ओम शांति। ये संसार का खेल बहुत ही सुंदर है। 5000 वर्ष का खेल है। प्रकृति बहुत सुंदर है। रात को ऊपर की ओर नजर उठा के देखें, जब चंद्रमा आकाश में चमकता है, अपनी शीतल छटा बिखेरता है समस्त संसार में। प्रकृति का सौंदर्य देखो चारों ओर। अब काफी कम रह गया है, लेकिन ये सब बहुत सुंदर है। बस मनुष्य का जीवन सुंदर बने, फिर क्या कहने। तो भगवान आए ही हैं सबको मनुष्य से देवता बनाने के लिए और ज्ञान दिया। बच्चे, ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का खेल रिपीट होता रहता है हर 5000 वर्ष के बाद। ये हूबहू रिपीट होता है। विचार करो, एक समय था इस धरा पर, भारत में स्वर्ग था, सतयुग था। ये भारत सोने की चिड़िया था। देखो ड्रामा, फिल्म देखो। दिन बीतते गए। पूरे सतयुग में हमने 8 जन्म लिए। दिन बीतने लगे, त्रेता आ गया, 12 जन्म लिए। देवत्व खत्म हुआ, प्रारब्ध पूरी हुई, स्वर्ग समाप्त हुआ। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, इन दो युगों को स्वर्ग का पीरियड कहा जाता है, पैराडाइज ऑन द अर्थ। द्वापर से पुनः भारत तो बहुत श्रेष्ठ था। अनेक धर्म आए। देखो ड्रामा कैसे बढ़ता गया। अनेक धर्म आते गए, धर्मों में वृद्धि होती गई, फिर युद्ध भी होते गए और चलते चलते हम कलयुग के अंत में आ गए। भगवान आए। कल भी हमने चर्चा की, भगवान आए हम सबको वापस ले जाने के लिए। अब ये ड्रामा पूरा हो रहा है, हमें याद रखना है। अब सबके हिसाब किताब यहाँ चुकतू हो जाएंगे और सब आत्माएं अपने देहों को छोड़कर वापिस अपने धाम चली जाएगी। हम सबको जाना है। ये अब खेल शुरू हो गया है। परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो हम इस ड्रामा को साक्षी होकर देखा करें, जैसे फिल्म चल रही हो हमारे सामने। हम भी उसमें एक्टर हैं, पर हम दृष्टा भी हैं। तो बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं, भगवान के महावाक्य हैं। जैसे मैं ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। है ना बहुत अच्छी बात। अब भगवान ऊपर बैठकर देखता, उसे लगता है मैंने स्वर्ग रचा था, बीत गया, कलयुग आ गया, मैं नीचे आया, सबको ले जाता हूँ आज और कल। लगता है उसे चक्र चलता रहता है। उसने ये खेल अनंत बार देखा है, करोड़ों बार, अनंत बार। तो उसको बार बार देखना कैसा लगता है? जब कोई चीज हम बार बार देखे तो उसे देखने की भी तो इच्छा नहीं रहती। तो साक्षी भाव में रहता है। नो इफेक्ट। नीचे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या और क्यों, ये नहीं होते मन में। ये मैंने जिनको देवता बनाया था उनका क्या हाल हो गया, क्यों हो गया, उसे ज्ञान है। हम भी ऐसे ही इस खेल को साक्षी होकर देखें तो बहुत सुंदर बात है। इस विश्व के ड्रामा में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। थोड़ी गहरी बात है। दोष तो दिखाई देगा। आतंकवादी क्या क्या कर रहे हैं, देश क्या क्या कर रहे हैं, चाइना ने क्या कर दिया, दोष तो दिखाई देता है। लेकिन जिनको इस विश्व ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान है, वो इस भाव में स्थित हो जाते हैं। ये खेल चल रहा है, जो हो रहा है यही होना है। तो यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। सोचकर देखें, बहुत कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा चारों ओर, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। पर भगवान ने कहा यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। हम ऐसी दृष्टि यदि बना लें, ये होगा संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप, ये होगा साक्षी भाव का प्रत्यक्ष प्रमाण। और आगे चलें
तो जो ड्रामा के ज्ञान को पूरी तरह जानते हैं, उनकी दो स्थितियां होंगी, नाइदर क्वेश्चन नॉर कंप्लेंट्स। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई किसी की शिकायत नहीं, मन में शिकायत नहीं। कहीं आपको शिकायत करनी पड़े, कोई बुरा काम कर रहा, वो अलग चीज है। लोग ये पूछते हैं किसी का दोष नहीं तो कोर्ट क्यों बने, सजा क्यों दे रहे, वो राजतंत्र का अपना कार्य है, वो उन्हें करना है। हम निर्दोष दृष्टि बनाएं अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए। मैं आपको उदाहरण दूं, बहुत पहले की बात है, इंग्लैंड में एक सन्यासी को मर्डर के केस में फंसाकर जेल कर दी गई, आजीवन कारावास। 22 साल की होती है। अभी 22 साल तक केस चलता रहा, वो निश्चिंत था, जो उसे बाहर करना था वो अंदर करता रहा। 22 साल के बाद निर्णय हुआ कि सन्यासी निर्दोष है। अब पत्रकार भागे पहुंच गए उसके पास, उसका रिएक्शन जानने के लिए कि भाई आप तो निर्दोष थे, 22 साल आपको सजा मिल गई, क्या कहना चाहोगे? कि अब तो मैं निश्चित रूप से निर्दोष था, मुझे पता था, पर मैं अपने पूर्व जन्म को जानता था, मैंने किसी का मर्डर किया था और मैं छूट गया था। लेकिन भगवान का जो कोर्ट है उसमें परफेक्ट न्याय है, इसलिए मुझे इस जन्म में सजा हो गई, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर लिया था, हालांकि मैं जानता था मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो अगर मनुष्य ज्ञान युक्त हो जाए तो उसे पता चलता है सब कुछ न्याय हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी की कोई शिकायत भी नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं, ये क्यों हो रहा है। बहुतों के मन में भगवान के कार्यों को देखकर भी क्वेश्चंस तो उठते हैं, संशय भी आते हैं कि भगवान के होते हुए भी ये क्यों हो रहा है। तब मैं याद किया करता हूँ, श्री कृष्ण रूप में जब अवतार दिखाया है तो दिखाते हैं उसके यादव वंश में भी तो बहुत कुछ होता रहता था। आखिर लड़ने लगे आपस में, लड़के नष्ट हो गए और वो साक्षी था। और दिखाया जब यादव भी नष्ट हो गए तब उसने कहा, मन में विचार किया, मेरा काम पूरा हो गया। यादव कौरव पांडव सब को समाप्त कर दिया, सब समाप्त हो गए, क्योंकि पांडव भी पहाड़ों पर चले गए थे, अब मैं भी चलूं अपने धाम। और फिर कहानी है वो चले और बहेलिये ने उनके पैर में तीर मारा, वो अपने धाम चले गए। बहेलिया परेशान होकर जब उनके पास आया, परेशान हो गया, हाय मैंने क्या कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम निर्दोष हो। पिछले जन्म में मैं जब राम था तो तुम्हारे पिता बाली को मैंने भी छुप के ही मारा था, उस कर्म का रिटर्न होना था। सो मैं भी मुक्त हुआ, तुम भी मुक्त हुए, तुम्हारा कोई दोष नहीं, जाओ खुश रहो। ये है सर्वज्ञ की दृष्टि, यह है ज्ञान युक्त आत्मा की दृष्टि। हम भी जब ज्ञान युक्त हो जाते हैं तो हम मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। हमें दूसरों के कर्मों का भी आभास होने लगता है, किसी को देखकर हम उसकी कर्म कहानी को भी समझने लगते हैं, और जो कुछ उसके साथ हो रहा है हमें ये पता चल जाता है ये इसके कर्मों का ही परिणाम है, चाहे वो हमारा अपना अति प्रिय संतान ही क्यों न हो। हम फिर साक्षी हो जाते हैं और साक्षी होने के साथ उसकी मदद करते हैं, उसको सकाश देते हैं। यहाँ साक्षी होने का ये अर्थ कदापि नहीं कि हम केवल देखते रह जाएंगे, कि आपका बच्चा बीमार हुआ आप देखते रहें कि इसके कर्मों का फल मिल रहा है, इसे मिलने दो। नो, अब उसके कर्मों का उसे फल मिल रहा, लेकिन हमारा कर्म क्या है, उसको मदद करना, उसकी सहायता करना, उसको हॉस्पिटल ले जाना, उसका इलाज कराना। तो ये साक्षी भाव है। ड्रामा को जानने वाले नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट की स्थिति में रहने के कारण उनका चित्त शांत रहता है। ये बहुत सुंदर स्थिति, चित्त शांत स्थिति, बहुत निर्मल। सोच ले, इस स्थिति तक हमें पहुंचना है। इसलिए साक्षी भाव आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है।
जो साक्षी होना सीख गए वही योगी बन सकते हैं। उन्हीं के पास साइलेंस पावर आ सकती है, अन्यथा सभी लोग संकल्पों के तूफानों में ही उलझे रहते हैं और उनकी सारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। ये ड्रामा पूरी तरह एक्यूरेट है, लेकिन कल्याणकारी भी है और हमारे लिए बहुत सुंदर है। ये कल्याणकारी है। इसमें भी बहुत प्रश्न उठते हैं लोगों के, ये घटना हुई, ये हुई, ये हुई, इसमें क्या कल्याण? अभी बहुत बड़ी घटना कोरोना की चली संसार में, अब इसमें क्या कल्याण होगा वो हम 1 साल में देख लेंगे। हम सबको दिखाई देगा कि इसके बाद कौन देश आगे गया। जैसे लोग बताते हैं, पहले युद्ध के बाद जर्मन आदि आगे बढ़े, जापान आगे बढ़ा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका महाशक्ति बन गया और तीसरे विश्व युद्ध के बाद भारत सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले उथल पुथल बहुत होगी। तो हम कल्याण देखेंगे, कितना कल्याण हो रहा है। और अगर हमारी ज्ञान की दृष्टि सर्वश्रेष्ठ रहे तो हमें कल्याण के पर्दे के पीछे छुपे हुए कल्याण को भी देख सकते हैं। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, मेरे पति की मृत्यु हो गई, क्या कल्याण था इसमें? मेरा जवान बच्चा चला गया, क्या कल्याण था इसमें? भगवान ऐसे ही बोल देता है। कहाँ कल्याण है? हमें तो दुखी हो गए, हमारा तो एक कल्याण हो गया, हमारे पास तो कमाने वाला भी कोई नहीं रहा। लेकिन अगर मनुष्य संभल जाए तो उसको नई राह मिल जाती है, तब उसे पता चलता है कि कैसे कल्याणकारी हुआ। और जाने वालों को तो जाना ही होता है। ये बात हम सभी को सदा के लिए समझ लेनी चाहिए। मृत्यु का टाइम किसके द्वारा होगी, किस कारण से होगी, कहाँ होगी, ये निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता, भगवान भी नहीं। उसको भी नियमों के अंतर्गत ही महाकाल के रूप में काम करना होता है। इसलिए मृत्यु पर शोक नहीं करना है, नया मार्ग ढूंढ लेना है। अब तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होता जाएगा, तो सब कुछ कल्याणकारी है। और आगे बढ़ें। पहले से भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है और कल भी मैंने चर्चा की, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, सब कुछ पहले से निश्चित है। क्योंकि विश्व का ड्रामा है। अभी आप एक फिल्म को देखो, फिल्म आप देखने गए हैं, आप पहली बार गए हैं, लेकिन फिल्म तो पहले से ही बनी हुई है ना। जो कुछ होने जा रहा हो फिक्स है, उसमें वही होगा जो उसमें रिकॉर्ड किया गया है, जो शूटिंग हुई है। क्योंकि हमने देखी नहीं है तो हमारे लिए हर सीन नया है। लेकिन अगर आप दूसरी तीसरी बार देखोगे तो आपको पता होगा इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। तो सब कुछ फिक्स है, भविष्य पूर्व निश्चित है। गहरी बात है, इस पे बहुत क्वेश्चन लोगों के उठते हैं। फिर हम क्यों करें पुरुषार्थ? पुरुषार्थ इसलिए करें क्योंकि हमें पता नहीं है निश्चित क्या है। क्या उस निश्चित को बदला जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत लोग पूछते हैं। बदला तो नहीं जा सकता, पर हम अपने को बदल सकते हैं केवल। तो हमारा फ्यूचर जो निश्चित है वो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है। इसलिए बाबा ने बहुत गहरी बात कही। देखो, भगवान ने ज्ञान दिया, उसके ज्ञान में जरा भी कुछ इधर उधर नहीं होता है। उसने ज्ञान दिया, भविष्य निश्चित है। अगर तुम्हें ये निश्चय है तभी तुम निश्चिंत जीवन जी सकते हो। तो पुरुषार्थ भी करते रहें और निश्चिंत जीवन भी जीते रहें। मान लो एक स्टूडेंट है, अभी उसने सीए का फाइनल एग्जाम दिया है और उसको ये पता लग गया है, दिया है या देना है, उसको ये पता लग गया है कि उसका एक क्लियर होगा और अब वो इस एग्जाम के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सीए बन जाएगा। अब जब वो एग्जाम देगा तो उसको बहुत एंजॉय करेगा, क्योंकि उसको निश्चय है कि यही निश्चित है कि मेरा क्लियर होना है। एक ने आईएएस का एग्जाम दिया और उसे पता चल गया कि तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है, तो वो एंजॉय करेगा। सिलेक्शन श्योर है इसके लिए कुछ ना करें, ये नहीं होगा।
सिलेक्शन श्योर है तो पूरी तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी से बहुत सिंसियरली अटेंशन से एग्जाम देंगे तो परिणाम और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस पे गहराई से सभी चिंतन करेंगे कि सब कुछ तो पहले से ही निश्चित है। अब ये संसार का खेल समाप्त होगा, इस सृष्टि को महाविनाश की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह आबादी समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे, ये धरती देवताओं के लिए खाली हो जाएगी। भगवान ने कहा है, जैसे भगवान का ऑर्डर अब निकलने वाला है कि मेरी देवकुल की आत्माओं के लिए इस वसुंधरा को खाली करो, पाप आत्माएं बहुत हो गई हैं, इसे खाली करो। ये प्योरीफाई हो जाएगी और देव आत्माओं के कदम इस भारत की धरा पर पड़ेंगे, ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। तो ये पूर्व निश्चित है, हम इसे जानते हैं, फिर भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इसको स्वर्ग बनाने का। देखिए, यही सीखना है कि पुरुषार्थ और फल दोनों हैं। फल है इसका अर्थ ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ भी है, उसके अनुसार फल भी है। अवश्य रतन बनेंगे, वो निश्चित हैं ड्रामा में, लेकिन उन्हें पता नहीं है, इसलिए रेस चल रही है। विजयी रतन बनेंगे 108, लेकिन किसी को पता नहीं है कौन है, इसलिए रेस चल रही है। और मार्जिन है, जो भी 8 घंटा योग लगाएगा लंबा समय तक, जो भी संपूर्ण पवित्र बनेगा, जो भी इन मनोविकारों को छोड़ेगा, वही विजयी रतन बन जाएगा। तो निश्चित है, लेकिन पुरुषार्थ भी है। इसलिए ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि जब सब कुछ निश्चित है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। तो ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। हर आत्मा इसमें अपना सुंदर पार्ट प्ले कर रही है, हमें अपने पार्ट को एंजॉय करना है। अगर हमें ये स्मृति रहे ना कि हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं तो हम उसको एंजॉय करेंगे। इस विश्व ड्रामा की एक ब्यूटी और है, एक सीन जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होगा। फिल्म वाले भी ये ध्यान रखते हैं, सीन बदलते चलें, रिपीटिशन ना हो। रिपीट होगा तो दोबारा जब चलेगा तब। तो देखिए, बहुत सूक्ष्म राज है। बाबा ये बताया करते हैं मुरलियों में कि एक के फीचर्स न मिले दूसरों से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक दिन का पार्ट न मिले दूसरे दिन से, एक सेकंड का पार्ट न मिले दूसरे सेकंड से। कितना सूक्ष्म बना है ये खेल। अब किसने बनाया, किसने इसको डिजाइन किया, किसने इसकी स्टोरी लिखी होगी, किसने इसके संवाद लिखे, किसने एक्टर्स का सिलेक्शन किया, ये बहुत गुह्य बात हैं ये सब भी हैं। ये क्वेश्चंस बेकार के नहीं हैं, इनके उत्तर भी हैं, लेकिन इसके लिए ज्ञान को बहुत सूक्ष्मता से धारण करना होगा, बुद्धि को बहुत रिफाइन बनाना होगा कि आत्मा में कैसे पूरे जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वो आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, जैसी आत्मा है वैसा ही उसका शरीर बनता है, फीचर्स बनते हैं। अब देख लीजिए, सबकी नाक अलग, दांत अलग, आंखें अलग, उंगलियां अलग, नाखून अलग, हाथ अलग, पैर अलग, लंबाई चौड़ाई मोटाई अलग, कितने भेद हैं। 100 हो सकते हैं शरीरों में भेद, सबके अलग अलग, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी, आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं और पार्ट बदलते रहते हैं, इसलिए सीन बदलते रहेंगे। देह भी एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें भी इनर चेंजेज आती रहती हैं। तो आइए हम इस विश्व ड्रामा के ज्ञान को संपूर्णतया जानकर, इस पर अचल अडोल रहकर, इसको अपनी ढाल बनाकर अपनी स्थिति को महान बनाएं। ज्ञान का अर्थ केवल ज्ञान तक नहीं होता, हम इसे यूज करेंगे। आज बिजनेस में नुकसान हो गया, आज लॉकडाउन के कारण बहुत डाउन हुआ सब कुछ, देश ही डाउन होने लगे हैं, गरीबी बढ़ने लगी है, इसका अगला कदम लूटमार भी हो सकती है। लेकिन हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें,
अपने को सेफ भी करें कि ये सब ड्रामा में था, ये सब ड्रामा में है, सीन बदल जाएंगे, यही सीन सदा नहीं चलेगा। देखो रोज सीन भी बदल रहे हैं। आज ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि 5 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 5 देश कोरोना से मुक्त होने को हैं लगभग। ऐसे ये मुक्त होने का सिलसिला भी तेजी से चलेगा। हो सकता है जून इसकी समाप्ति का ही समय हो, तो सब कुछ खेल बदलेगा। हमें अपनी स्थिति को बदलते चलना है। स्थिति बिगड़ती है, स्थिति में ऊपर नीचे होता है बहुत कुछ, भिन्न भिन्न सीन आते हैं जो मनुष्य को परेशान करते हैं, उसके मन की स्पीड को फास्ट करते हैं। लेकिन ड्रामा के ज्ञान का अर्थ है हम निश्चिंत हों, हम सुखी हो जाएं, हम इस ज्ञान को चिंतन करके मग्न रहने लगें, हम अपनी स्थिति को विष्णु समान बना दें। ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है। उसके हाथ में स्वदर्शन चक्र है, दिखाया वो गीता ज्ञान में मग्न लेटे हुए सांपों की सैया, 5 ही फन दिखाते हैं ऊपर। वो रक्षक बन गए हैं उनके, वो अधीन हो गए हैं, सैया बन गए हैं। ये जो 5 विकार हैं, जो जहरीले सांप हैं, इन पर विजय प्राप्त कर ली है स्वदर्शन चक्र से, योग के बल से। तो इनको अपने अधीन कर लिया है, इनको अपनी सैया बना दिया है, गीता ज्ञान में मग्न है, सागर के बीच में है। सागर माना ये भाव सागर, ये कलयुगी विषय सागर, जिसमें तूफान चलते हैं, माया के भी तूफान चलते हैं, परिस्थितियों की भी लहरें उठती हैं। शांत नहीं है यहाँ कुछ भी, लेकिन विष्णु से सैया पर मग्न अवस्था में पूरी तरह शांत हैं। ये योगियों की स्थिति है। वही पूर्वज बनकर सबकी पालना करते हैं, इसलिए विष्णु को पालनकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। लक्ष्मी पैरों में, इसका अर्थ है जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है तो धन लक्ष्मी भी हमारे चरणों में आ जाती है। हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। तो हम ज्ञान को चिंतन किया करें, इस ड्रामा का गहन चिंतन किया करें। एक दिन था, मैं एक्टर अपना श्रेष्ठ पार्ट प्ले करने के लिए परम धाम से अपने घर से इस धरा पर उतरी थी। सुंदर शरीर मिला, कंचन काया मिली थी, देव स्वरूप मिला था, सुंदर प्रकृति थी मेरी पालना करने के लिए, संपूर्ण विश्व पर हमारा अधिकार था, सब कुछ अपना था, कुछ भी किससे मांगना नहीं था। हमने देह बदले, ड्रेस एक पुरानी हो गई, दूसरी ड्रेस पहनी, देह रूपी वस्त्र, वो पुरानी हो गई, तीसरी ड्रेस पहनी। हम पार्ट बजाते आए हैं, हमने अपने पार्ट्स को एंजॉय बहुत किया है, बहुत सुख पाया है, हमने बहुत सुख भरे दिन देखे हैं, भगवान का साथ देखा है, उसके साथ जीवन व्यतीत किया है। ये सब गहन चिंतन होता रहे, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होना। तो ड्रामा का ये सुंदर ज्ञान भगवान ने हमको दिया, और इसलिए दिया कि हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाए, क्योंकि जब स्थिति अचल अडोल हो जाती है तो सारी विघ्न और समस्याएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। जब हम अपने को एक्टर समझने लगते हैं और ये देह हमारा वस्त्र है, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, सभी विकार शांत हो जाते हैं। तो ध्यान दें, ड्रामा के ज्ञान का हम बहुत प्रैक्टिकल उपयोग करेंगे और साक्षी दृष्टा होंगे, क्योंकि जो साक्षी दृष्टा होगा वही साक्षात बाप समान बनेगा, वही साक्षात्कार मूर्त बनेगा, उसकी ही स्थिति का गायन होगा, उसके पास ही साइलेंस पावर होगी, और साइलेंस पावर के द्वारा आने वाले समय में वो प्रकृति को भी नई दिशा दे सकेंगे। भगवान जो उनका साथी है उसको यूज कर सकेंगे। तो आइए हम ड्रामा के ज्ञान को यूज करें, ये संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, पहले से सब कुछ निश्चित है। हम तो खिलौने हैं, इसके खेल रहे हैं, लेकिन खेलने के लिए स्वतंत्र भी हैं। तो ड्रामा के ज्ञान से अपने को महान बनाएं। ड्रामा के बारे में आज हमने गहरी चर्चाएं की, और ये गहरी बातें
बहुत सारी आपके समक्ष रखी, बहुत सारे एपिसोड किए। आज से ये गहरी बातें हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और शुरू होंगी गीता ज्ञान सर्व समस्याओं का समाधान। तो जो सत्य गीता ज्ञान मिला है, जो गीता शिरोमणि गीता भी हमारे देश में है, उसके ज्ञान के द्वारा समस्याओं का समाधान कैसे होगा वो प्रैक्टिकल स्वरूप आपके सामने रखा जाएगा। उससे आप बहुत लाभान्वित होंगे। अब उसकी ओर आप सभी ध्यान देंगे, गहराई से उन बातों को सुनकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। ओम शांति।